दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 2 जून 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे रूस ने यूक्रेन में 73 मिसाइलों और 656 ड्रोन से मचाई हैवी तबाही, कई लोगों की मौत की खबर। ईरान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल से अमेरिकी जहाज उड़ाया, समंदर में शुरू हुआ जहाज के बदले जहाज का खूनी खेल। ईरान की महाविनाशक धमकी के आगे झुके डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। बेरूत में आईडीएफ के घुसने का इरादा रातों रात हुआ फ्लॉप। ईरान की धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बेंजामिन नेतन्याहू के ऐठे कान। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू से कहा, पागल हो तुम, जेल की दिलाई याद। और इसराइल के अंदर तेज हो रही बगावत, आईडीएफ में भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों कट्टर यहूदी, यरूशलेम हुआ ठप। बहुत हैवी साइज खबरें हैं आज और डिटेल में हैं, यकीन मानिए मजा आएगा। लेकिन पहली खबर मजे की नहीं है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला करके पूरी रात को आग और धमाकों में बदल दिया। 2 जून को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने एक ही रात में 73 मिसाइलें और 656 ड्रोन्स दागे, जिसके बाद कीव, डिनेप्रो और खार्किव समेत कई शहरों में बड़े धमाके सुनाई दिए और यूक्रेन में भारी तबाही की खबरें सामने आई। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। अब तक के आंकड़े यही हैं, जबकि 60 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, हमलों की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव में हज़ारों लोग रात के वक्त मेट्रो स्टेशंस और दूसरे शेल्टर्स में जाकर छिपने पर मजबूर हो गए। तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। यूक्रेन की एयरफोर्स का कहना है कि रशिया ने रात भर 1 जून से 2 जून की रात तक ज़बरदस्त हमले किए हैं और मिसाइलें, ड्रोन्स दागे हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक 40 मिसाइलें और 602 ड्रोन्स को गिरा दिया गया या उनका असर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कई हमले अपने निशानों तक पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में बिजली और दूसरे अहम ढांचे भी निशाने पर रहे, जबकि कई रिहायशी इलाकों में भी नुकसान और मौतों की खबरें आई हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से वार्निंग दी जा रही थी कि रूस किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और अब 2 जून की रात ये हमला नहीं, वार्निंग का अगला मरहला दिखाई दे रहा है। 4 साल से ज़्यादा पुरानी इस जंग में अब ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसी सतह पर पहुंच चुका है जहां एक ही रात में सैकड़ों हवाई हथियार दागे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक बड़ा हमला था या फिर रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ और ज़्यादा सख्त कैंपेन की शुरुआत कर दी है। ईरान ने अमेरिका को समंदर के बीचों बीच जवाब देने का दावा किया है और मिडिल ईस्ट में टकराव अब एक नए मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। अब जहाज के बदले जहाज ठोका जा रहा है। ईरान ने जहाज ठोक दिया है। 2 जून को IRGC नेवी ने ऐलान किया कि उसने MSC सरिस्का नाम के एक बड़े कार्गो शिप को एंटी शिप क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। IRGC का कहना है कि यह हमला उस कार्रवाई के जवाब में किया गया जिसमें अमेरिका ने सी ऑफ ओमान में, ओमान के समंदर में मौजूद ईरान के कारोबारी जहाज, जिसका नाम लियान स्टार हमने आपको बताया था, उसको निशाना बनाया था। किसने? अमेरिका ने। ईरान का था। ईरानी बयान के मुताबिक अमेरिका ने लियान स्टार जहाज़ के इंजन रूम पर मिसाइल दागी थी, जिससे जहाज़ काम करने के काबिल नहीं रहा। इसके बाद IRGC नेवी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए MSC सरिस्का जहाज़ को निशाना बनाने का दावा किया। अगर प्रेस टीवी की हेडलाइन के साथ लगा फोटो आप देख रहे होंगे तो जहाज़ के नीचे की तरफ आपको हमले के बाद हुआ एक भाड़ भी नज़र आ जाएगा, जैसे जहाज़ के तले में बड़ा सा मुहासा हो गया हो। दोस्तों, ईरान का कहना है कि ये जहाज़ अमरीकी ज़ायनी दुश्मन से जुड़ा हुआ था, यानी इसराइल अमेरिका दोनों का पैसा लगा था और इसे इराक के समंदर के करीब क्रूज़ मिसाइल से मारा गया। IRGC के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ में बड़ा धमाका हुआ, बड़ा सा भाड़ हमने दिखाया। साथ ही ईरान ने अमेरिका को सख्त वार्निंग भी दी कि अगर रीजन में दोबारा कोई हमला किया गया तो उसका जवाब और ज़्यादा सख्त होगा, भाड़ और बड़ा होगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से फारस की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पर्शिया, सी ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के आसपास हालात लगातार गर्म होते जा रहे हैं, ढेर सारा पानी होने के बावजूद। अब अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव सिर्फ ड्रोन्स, अड्डों और मिलिट्री टारगेट्स तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब कारोबारी जहाज़ भी इस टकराव की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक जवाबी हमला भर था
या फिर मिडिल ईस्ट के समंदरों में एक नए और ज़्यादा खतरनाक मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है? देखेंगे। अब दो खबरें सुनिए, यकीनन आपको अच्छी लगेगी, डिटेल में हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं। सवाल ये है कि ईरान की धमकी से ट्रंप की हवा टाइट हुई है या नेतन्याहू की? ईरान से आखिर कौन डर गया? या आप इस खबर को सुनकर खुद अंदाज़ा लगाइए, मुझे भी बताइए। कल देर रात, हमने भी आपको बताया था, कल देर रात डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया। उनका फ़ोन गया बेंजामिन नेतन्याहू के पास और नेतन्याहू के होश फाख्ता हो गए। बेरूत में आईडीएफ को घुसाने का आइडिया और प्लान फौरन ठंडा पड़ गया। दोस्तों, 2 जून की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर यह है कि गुजरी रात बेरूत पर जिस बड़े हमले की तैयारियों की बातें हो रही थी इसराइल की तरफ से, वो हमला अचानक रुक गया। और इसके पीछे क्या हुआ, इसकी कहानी कम दिलचस्प नहीं है, सुनिएगा। दरअसल इससे पहले ईरान ने कल रात ही सख्त वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर बेरूत और उसके आसपास के इलाकों जैसे दाहिया पर बड़ा हमला हुआ इसराइल की तरफ से, तो इसराइल का शुमाली इलाका भी सलामत नहीं रहेगा। हमने आपको सबसे पहले कल रात ही बता दिया था कि ईरान नॉर्थ इसराइल के लोगों को घर छोड़ने को कह चुका है। कहा है कि घर छोड़कर भाग जाओ अगर सलामती चाहते हो, क्योंकि बेरूत पर हमला हुआ तो हम मिसाइलें बरसाएंगे। ईरान की इस वार्निंग के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ गई। फिर रिपोर्ट्स आने लगी कि ईरान ने बातचीत का सिलसिला भी रोक दिया अमेरिका से, और लेबनान पर हो रहे हमलों को सीज़फायर की खिलाफ वर्जी बताया। बोले ये टूटेगा तो सब टूटेगा। इसके कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और ऐलान कर दिया कि इसराइल अब बेरूत के उन इलाकों में फौज नहीं भेजेगा जिनको लेकर इसराइल की तरफ से धमकियां दी जा रही थी। यानी हमले की धमकी देने वाले नेतन्याहू के कान ऐड दिए गए। मतलब ये कि नेतन्याहू भी जुमलेबाज निकला, धमकी देकर फौज नहीं भेज पाया। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने उनसे वादा किया है कि बेरूत के जुनूबी इलाकों में फौज नहीं भेजी जाएगी, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी गोलीबारी रुकने की बात कही गई। दोस्तों, वक्त का तालमेल देखने वाले कई लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ईरान की वार्निंग और बातचीत रोकने की खबर और उसके बाद ट्रंप की दखल अंदाजी आपस में जुड़ी हुई कड़ियां हैं? क्योंकि जिस वक्त लेबनान में बड़ा हमला करीब दिखाई दे रहा था, उसी वक्त वॉशिंगटन से दखल दिया गया और फिर ट्रंप खुद सामने आकर कहने लगे कि मामला रुक गया है। ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात, मामला रुक गया है, दोनों हमला नहीं करेंगे। यानी कम से कम फिलहाल बेरूत पर बड़ा हमला टलता दिखाई दे रहा है, लेकिन लेबनान पर हमले नहीं रुके हैं। मिडिल ईस्ट में जिस रफ्तार से हालात बदल रहे हैं, उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि ये सुकून कितने वक्त तक कायम रहेगा, इसराइल कब तक ट्रंप की बात पर रुका रहेगा। अब सुनिए कि ट्रंप ने किस तरह लताड़ा है नेतन्याहू को, और सवाल ये उठा है क्या नेतन्याहू और ट्रंप के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। अमेरिका की वेबसाइट एक्सियोस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेरूत पर बड़े हमले की तैयारी के बीच डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बेहद गर्म फ़ोन कॉल हुई, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू पर जमकर गुस्सा निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम पागल हो गए हो, आखिर कर क्या रहे हो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा, अगर मैं ना होता तो आज तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। 2 जून को आई एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अब हर कोई तुमसे नफरत करता है। इन वाक़यात की वजह से हर कोई इसराइल से नफरत करने लगा है। रिपोर्ट में अमेरिकी अफसरों के हवाले से ये कहा गया है कि ट्रंप इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने कई बार ऊंची आवाज़ में नेतन्याहू से बात की। एक अफसर ने तो यहाँ तक कहा कि दोबारा व्हाइट हाउस लौटने के बाद नेतन्याहू के साथ ट्रंप की ये सबसे ख़राब फ़ोन कॉल्स में से एक थी। यानी जब से ट्रंप दोबारा सदर बने अमेरिका के, ये सबसे हॉट और बहुत ही कंट्रोवर्शियल फ़ोन कॉल थी। एक्सियोस का दावा है कि बेरूत के दाहिया इलाके पर इसराइल की मंसूबाबंद स्ट्राइक को रोकने में भी ट्रंप का बड़ा रोल रहा और ट्रंप ही वो शख्स थे जिन्होंने इस प्लान पर ब्रेक लगवाए, वरना ईरान इसराइल को कल रात मिसाइलों का नज़ारा दिखा देता। हालांकि इसके कुछ देर बाद नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से बयान जारी किया गया, शेखी झाड़ी गई, जिसमें कहा गया कि अगर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो बेरूत को निशाना बनाया जाएगा। बयान में ये भी साफ कर दिया गया कि लेबनान के साउथ में इसराइली मिलिट्री ऑपरेशंस पहले की तरह जारी रहेंगे। अगर एक्सियोस की ये रिपोर्ट सही है दोस्तों, तो ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल नहीं है, बल्कि अमेरिका और इसराइल के रिश्तों में बढ़ते तनाव की, या अमेरिका और नेतन्याहू के रिश्तों में बढ़ते तनाव की एक बड़ी निशानी हो सकती है। अमेरिका और इसराइल के बीच कोई टेंशन नहीं होगी, दोनों एक दूसरे से कई वजहों से जुड़े हुए हैं।
अब देखिए कि जिस फौज के दम पर नेतन्याहू इतराता है, उस फौज में भर्ती ना होने को लेकर क्या बवाल मचा है। आईडीएफ में भर्ती ना होने को लेकर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का बवाल लगातार जारी है। सड़कों पर हर रोज हंगामा हो रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ गुस्सा खुलकर सामने बह रहा है। 2 जून को सामने आई तस्वीरों में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी ऑक्युपाइड यानी कब्जे वाले जेरूसलम की सड़कों पर एहतजाज करते दिखाई दिए। इन लोगों का कहना है कि उनका मकसद इबादत और मजहबी तालीम है, फौज में जाकर लड़ना नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि हम इबादत के लिए पैदा हुए थे, फौज में जाकर मरने के लिए नहीं। यानी वो सो कॉल्ड प्रॉमिस लैंड की हिफाजत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। दोस्तों, लंबे वक्त से अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स या अति रूढ़िवादी तबका फौज में भर्ती के खिलाफ रहा है, लेकिन अब जंग लंबी खिंचने, कई महाज पर जंग छिड़ने और फौज को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ने के बाद ये टकराव और तेज़ हो गया है। प्रोटेस्ट करने वाले, एहतजाज करने वाले लोग साफ कह रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती आईडीएफ में भेजने की कोशिश की जा रही है और वो इसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। सड़कों पर नारेबाजी, रास्तों की बंदिश, पुलिस के साथ धक्का मुक्की, तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। दोस्तों, एक तरफ इसराइल कई मोर्चों पर जंग के जरिए अपनी फौजी ताकत की नुमाइश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके अपने ही समाज का एक बड़ा तबका फौज में भर्ती के खिलाफ सड़क पर उतर आया है। यानी बाहर के मोर्चों के साथ साथ अंदरूनी मोर्चे पर भी नेतन्याहू की हुकूमत के लिए मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मेरा मानना है कि इसराइल की लैला यानी अंधभक्तों की टोली अगर उधर चली जाए तो शायद नेतन्याहू को इन रब्बी यहूदियों की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अंधभक्त भी जब फ्री के 5 किलो चावलों में ही मस्त हों तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। इसराइल को कोई बड़ा ऑफर देना होगा, देना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।